एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कें दूर तक फैले खेतों से मिलती थीं, वहीं रहता था एक गरीब लड़का, अर्जुन। उसका घर बांस और टीन की छत से बना था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के छेदों से अंदर आ जाती थी। गरीबी उसके परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि रोज की सच्चाई थी। उसके पिता गांव के बाजार में सब्जी बेचते थे। माँ लोगों के पुराने कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाती थीं। कई रातें ऐसी होती थीं जब घर में सिर्फ नमक और प्याज के साथ चावल खाकर सोना पड़ता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग सपना था। वह अक्सर शहर की बड़ी दुकानों को देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जब अर्जुन 12 साल का हुआ, तब उसने अपने पिता के साथ सब्जी बेचने जाना शुरू किया। हर सुबह 4 बजे उठकर वह मंडी जाता, किसानों से सब्जियां खरीदता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसने व्यापार की छोटी छोटी बातें सीख ली। ग्राहक कैसे सोचते हैं, मुनाफा कैसे कमाया जाता है और मेहनत का असली मतलब क्या होता है। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक अर्जुन के कंधों पर आ गई। उसकी पढ़ाई छूट गई, बचपन खत्म हो गया। सिर्फ 800 रुपए बचत लेकर अर्जुन ने बस स्टैंड के पास एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाया। एक प्लास्टिक की चादर, कुछ टोकरियां और रात के लिए एक लालटेन, बस यही उसकी दुकान थी। शुरुआत में लोग उसे नजरअंदाज करते थे। बड़े दुकानदार उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अर्जुन के पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, ईमानदारी। वह कभी तौल में धोखा नहीं देता था। ग्राहकों से हमेशा विनम्रता से बात करता। अगर किसी गरीब बुजुर्ग महिला के पास 5 रुपये कम होते, तब भी वह सब्जी दे देता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर वापस आने लगे। समय बीतता गया। उसका छोटा ठेला एक दुकान में बदल गया। फिर उसने एक पुरानी पिकअप गाड़ी खरीदी और होटल और रेस्टोरेंट में सब्जियों की सप्लाई शुरू कर दी। उसे समझ आ गया था कि असली कमाई बीच के दलाल कर रहे हैं, इसलिए उसने किसानों से सीधे जुड़ना शुरू किया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। किसान उस पर भरोसा करने लगे क्योंकि वह सही दाम देता था। होटल वाले उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह समय पर ताजी सब्जियां पहुंचाता था। 24 साल की उम्र तक अर्जुन के पास अपनी बड़ी गोदाम और कई गाड़ियां थीं, लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। एक साल भयंकर बाढ़ आई, फसलें बर्बाद हो गईं, व्यापार ठप पड़ गया, कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने सलाह दी कि सब कुछ बंद कर दो। एक रात वह अपने खाली गोदाम में बैठकर रो पड़ा। उसे अपना बचपन याद आया, टपकती छत, भूख और संघर्ष। उसी रात उसने फैसला किया, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने कोल्ड स्टोरेज शुरू किया ताकि सब्जियां ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहें। फिर किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया। धीरे धीरे उसका व्यापार कई राज्यों तक फैल गया। 30 साल की उम्र तक अर्जुन की कंपनी भारत के कई राज्यों में सब्जियां और फल सप्लाई करने लगी। उसने ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया। न्यूज चैनल उसे भारत का वेजिटेबल किंग कहने लगे। एक दिन वह अपने गांव लौटा। जहां कभी उसका छोटा ठेला था, वहां आज उसकी कंपनी की बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। लोग उसकी महंगी गाड़ियों को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन अर्जुन चुपचाप अपने पुराने घर की तरफ बढ़ गया। अब वहां टूटी दीवारें नहीं थीं। उनकी जगह एक सुंदर घर खड़ा था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। उसके बूढ़े पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी अमीर बन गया। कुछ साल बाद उसकी कंपनी का सालाना मुनाफा 1 करोड़ रुपए पार कर गया। फिर 10 करोड़ रुपए और उससे भी ज्यादा। लेकिन अर्जुन कभी अपनी गरीबी नहीं भूला। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, किसानों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर खोले, हजारों लोगों को रोजगार दिया। दुनिया उसे एक बड़ा बिजनेसमैन मानती थी, लेकिन उसके अंदर आज भी वही गरीब लड़का जिंदा था, जो कभी लालटेन की रोशनी में एक छोटे से ठेले पर सब्जियां बेचता था और आसमान की तरफ देखकर बड़े सपने देखा करता था।